बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट, अस्सलाम वालेकुम। इकोनॉमिक्स फर्स्ट ईयर लेक्चर 36 रसद वाला टॉपिक है हमारा सप्लाई का। और आज हम रसद की लचक की पैमाइश के तरीके डिस्कस करेंगे। तलब की लचक की पैमाइश के मुताबिक तलब की लचक की पैमाइश के जो तरीके थे वो 3 थे। इसी तरह रसद की लचक की पैमाइश के भी 3 ही तरीके हैं। पहला तरीका है फ़ीसद का तरीका, दूसरा तरीका है इकाई का तरीका और तीसरा तरीका है रियाजियाती फार्मूला। जैसे हमें तलब की लचक की पैमाइश इन तीनों तरीक़ों से की थी वैसे ही है। तो सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं फ़ीसद का तरीका, परसेंटेज मेथड। इस मेथड में, इस तरीक़ाकार में शय की कीमत में फ़ीसद तब्दीली और शय की रसद में फ़ीसद तब्दीली को देखा जाता है। शय की कीमत में फ़ीसद तब्दीली और शय की रसद में फ़ीसद तब्दीली को देखा जाता है और इन दोनों को कंपेयर किया जाता है कि आया शय की रसद में फ़ीसद तब्दीली शय की कीमत में फ़ीसद तब्दीली से ज़्यादा है, शय की रसद में फ़ीसद तब्दीली कीमत में फ़ीसद तब्दीली के बराबर है या कम है। ठीक है, इसके लिए एक फार्मूला होता है रसद की लचक शय की रसद में फ़ीसद तब्दीली ओवर शय की कीमत में फ़ीसद तब्दीली। ठीक है, शय की रसद में फ़ीसद तब्दीली और शय की कीमत में फ़ीसद तब्दीली। इंग्लिश में लिखेंगे तो इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई इज़ इक्वल टू परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी सप्लाइड ओवर परसेंटेज चेंज इन प्राइस। दोनों में, कीमत में भी और शय की रसद में भी फ़ीसद तब्दीली को देखा जाता है। अगर शय की रसद में फ़ीसद तब्दीली शय की कीमत में फ़ीसद तब्दीली से ज़्यादा हो तो रसद की लचक इकाई से ज़्यादा होती है। अगर शय की रसद में फ़ीसद तब्दीली कीमत में फ़ीसद तब्दीली के बराबर हो तो रसद की लचक इकाई के बराबर होती है। और अगर शय की रसद में फ़ीसद तब्दीली कीमत में फ़ीसद तब्दीली से कम हो तो रसद की लचक इकाई से कम होती है। मिसाल के तौर पर मैं आपको मिसाल दूँ एक। भी शय की रसद में फ़ीसद तब्दीली है 10%, ये रसद है, सप्लाई में तब्दीली आई है, और कीमत में तब्दीली आई है 5%। रसद में ज़्यादा आ रही है। ऊपर आपने फार्मूले में रसद को पुट करना है तो 10% ओवर 5% जब आप लिखेंगे तो आंसर कितना आएगा 2 विच इज़ ग्रेटर देन 1। एक से बड़ा आंसर आ गया। एक से बड़ा आंसर का मतलब है इकाई से ज़्यादा रसद की लचक है। अगर शय की रसद में फ़ीसद तब्दीली आ रही है 10% और कीमत में भी तब्दीली आ रही है 10% की, तो 10 को जब आप 10 पर डिवाइड करेंगे, देखिए रसद में फ़ीसद तब्दीली ऊपर, कीमत में फ़ीसद तब्दीली नीचे, तो आंसर क्या आएगा 1, 1 के बराबर, इकाई के बराबर रसद की लचक है। इसी तरह अगर शय की रसद में फ़ीसद तब्दीली आ रही है 5% और कीमत में ज़्यादा आ रही है 10%, जब आप 5% को 10% पर डिवाइड करेंगे तो क्या आंसर आएगा 1/2 विच इज़ लेस देन 1। रसद की लचक इकाई से कम होगी। यहाँ पर देखें बुक में, इस तरीक़ा में कीमत में फ़ीसद तब्दीली और रसद में फ़ीसद तब्दीली देखी जाती है। अगर कीमत में फ़ीसद तब्दीली और रसद में फ़ीसद तब्दीली बराबर हो तो रसद की लचक इकाई के बराबर कहलाती है। अगर कीमत में फ़ीसद तब्दीली के मुकाबले में रसद में फ़ीसद तब्दीली ज़्यादा हो तो रसद की लचक इकाई से ज़्यादा कहलाती है। लेकिन अगर कीमत में फ़ीसद तब्दीली के मुकाबले में रसद में फ़ीसद तब्दीली कम हो तो रसद की लचक इकाई से कम कहलाती है। इस तरीके से रसद की लचक को मालूम करने के लिए रसद में फ़ीसद तब्दीली को कीमत में फ़ीसद तब्दीली से तकसीम कर, जैसे मैंने फार्मूला यहाँ लिखा था, तकसीम कर दिया जाता है। वही रसद में फ़ीसद तब्दीली ओवर कीमत में फ़ीसद तब्दीली। ठीक है, आगे देखें, उसने वैल्यूज़ भी पुट की हैं, वैल्यूज़ भी दी हैं, तो कुछ यहाँ पे देखें। पहले कीमत में दे रहा है जी 10% की तब्दीली, रसद में दे रहा है 10% की तब्दीली। जब आप 10 को 10 पे डिवाइड करेंगे एक आंसर आएगा, इकाई के बराबर रसद की लचक। कीमत में दूसरे नंबर पर कीमत में फ़ीसद तब्दीली क्या है 10%, रसद में क्या है 15%। 15 को जब आप 10 पे डिवाइड करेंगे 1.5, इकाई से ज़्यादा रसद की लचक।
और इस तरह जब कीमत में 10% तब्दीली आई है और रसद में 5 को जब आप 10 पे डिवाइड करेंगे 1/2 0.5 आएगा। इकाई से कम रसद की लचक है। ये हमने फ़ीसद के तरीके से रसद की लचक को मैयर किया। आसान सा तरीका, ये पहले भी आप लोग तलब में भी ये देख चुके हैं। सेम वही बात है, सिर्फ और रसद का नाम आ गया, बाकी सारा मेथड वैसे के वैसे ही था। नेक्स्ट है जी इकाई का तरीका। इकाई के तरीके में निस्बती तब्दीली देखी जाती है। इकाई के तरीके में शय की कीमत और रसद में निस्बती तब्दीली को देखा जाता है। किसको देखा जाता है? निस्बती तब्दीली को। अगर किसी शय की, पहले मैं लिख रहा हूँ नंबर 2, इकाई का तरीका। इकाई का दूसरा तरीका, इकाई का तरीका। अगर किसी शय की रसद में तब्दीली इसी निस्बत से हो जिस निस्बत से इसकी कीमत में तब्दीली हो, यानी दोनों में तब्दीली की शरह बराबर हो, तो रसद की लचक इकाई के बराबर होगी। पहली बात तो बता दूं, इकाई का तरीका है तो वही तीनों बातें आएंगी। इकाई के बराबर रसद की लचक, इकाई के बराबर, इकाई से ज़्यादा, इकाई से ज़्यादा और इकाई से कम, इकाई से कम रसद की लचक। इकाई के तरीके में यानी यूनिटी मेथड में इक्वल टू यूनिटी, लेस देन यूनिटी और मोर देन यूनिटी होगा। अब हम देखते हैं इकाई के बराबर क्या है, इक्वल टू यूनिटी क्या है। इकाई के बराबर रसद की लचक, इकाई के बराबर रसद की लचक, इक्वल टू यूनिटी। अब इक्वल टू यूनिटी तब है जब कीमत में और रसद में एक ही निस्बत से तब्दीली आ रही हो। भाई मैं आपको बताऊं, कीमत 5 से बढ़कर 10 हुई है और रसद 2 से बढ़कर 4 हुई है, एक ही निस्बत है। 5 से 10 डबल, 2 से 4 डबल, दोनों में एक जैसी तब्दीली, वो भी डबल हो रही है, वो भी डबल हो रही है, तो एक ही निस्बत से तब्दीली आ रही है। इसे हम कहेंगे रसद की लचक इकाई के बराबर है। इधर हम रसद ले रहे हैं, इधर हम कीमत ले रहे हैं। भी कीमत है हमारे पास 5, 10, 15 ऐसे वाई एक्सिस पर। तलब रसद है हमारे पास 2, 4, 6 ऐसे। 5 कीमत 2 रसद, 5 कीमत 2 रसद, 10 कीमत 4 रसद। ये इन पॉइंट्स को मिलाया, ये खत्ते रसद। जितना चेंज यहाँ नज़र आएगा इतना चेंज यहाँ नज़र आएगा। ठीक, तो रसद की लचक इकाई के बराबर होगी। हुक्म देखें, अगर किसी शय की रसद में तब्दीली इसी निस्बत से हो जिस निस्बत से इसकी कीमत में तब्दीली हो, तो यानी दोनों में तब्दीली की शरह बराबर हो, तो रसद की लचक इकाई के बराबर होगी। 10 से 15, 20 से 30, जितना इसमें चेंज आ रहा है उतना ही इसमें चेंज आ रहा है। इस गोशवारे में कीमत 10 से बढ़कर 15 रुपये फ़ी किलोग्राम यानी 1.5 गुना, पर रसद 20 किलोग्राम से बढ़कर 30 किलोग्राम यानी 1.5 गुना, यानी कीमत और रसद दोनों में यकसा शरह से इजाफा हुआ है, लिहाजा रसद की लचक इकाई के बराबर है। ये डायग्राम बनी है, 10 पे 20, 15 पे 30, यानी जितना इसमें चेंज आपको नज़र आ रहा है इतना ही इसमें चेंज आपको नज़र आ रहा है, तो खत रसद इकाई के बराबर। दूसरा, इकाई से ज़्यादा, इकाई से ज़्यादा रसद की लचक। मोर इलास्टिक डिमांड में ES ग्रेटर देन यूनिटी, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड मोर देन यूनिटी, ग्रेटर देन यूनिटी या मोर देन यूनिटी कब होगा? जब शय की रसद में तब्दीली कीमत में तब्दीली की निस्बत ज़्यादा हो। ठीक है, कीमत में तब्दीली की निस्बत क्या हो? और ज़्यादा हो कि तो रसद की लचक इकाई से ज़्यादा होगी। फाजमल हमारे पास जो कीमत है और इधर हमारे पास रसद है। कीमत हमारे पास फाजमल सिंपल एग्जांपल से 5 से 10, रसद हमारे पास 2 से 8। अब देखें ये 5 से 10 डबल, ये 2 से 8, 2 से 4 होता तो डबल इसके बराबर होता। अब 2 से 8 इसमें ज़्यादा तब्दीली, रसद में ज़्यादा निस्बत से तब्दीली आ रही है, कीमत में कम निस्बत से तब्दीली आ रही है, तो रसद की लचक क्या है? इकाई से ज़्यादा है।
तो इसको ज़रा डायग्राम से देखते हैं। रसद फॉर एग्ज़ाम्पल हमारे पास ये 5 है, ये 10 है, और रसद है हमारे पास 2, 4, 6, 8। 5 पे 10, 5 पे 2, 5 पे ये 2, 10 पे 8, यहाँ पे 8। ये अब इनको मिलाएंगे तो ये ऐसे ख़त बन जाएगा। इसमें देखें ज़्यादा चेंज नज़र आ रहा है, इसमें कम चेंज नज़र आ रहा है। यहाँ आ जाए इकाई से ज़्यादा रसद की लचक। अगर कीमत में तब्दीली की निस्बत रसद में ज़्यादा शरह से तब्दीली वाक़ई हो तो रसद की लचक इकाई से ज़्यादा कहलाती है। 10 से 15, 20 से 40, 20 से 40, 10 से 15 पहले था, 20 से 30 वो बराबर वाला था, 20 से 40 इसमें ज़्यादा चेंज नज़र आ रहा है। इस गोशवारे में कीमत 10 रुपये से बढ़कर 15 रुपये फ़ी किलोग्राम यानी 1.5 गुना होने पर रसद 20 किलोग्राम से बढ़कर 40 किलोग्राम यानी दुगना हो गई है। गोया रसद में तब्दीली की शरह कीमत में तब्दीली की शरह से ज़्यादा है, लिहाजा ये गोशवारा रसद की लचक इकाई से ज़्यादा को ज़ाहिर करा। देखें 10 पर 20, 15 पर 30, ये यहाँ अब आपको ज़्यादा शो नज़र आ रहा है कि इसमें ज़्यादा तब्दीली शो हो रही है। इस डायग्राम में OX ख़त पर रसद किलोग्राम में, और ये आपको समझ आ जाएगी। अब हम चलते हैं रसद की लचक इकाई से कम। रसद की लचक इकाई से कम रसद की लचक को देखते हैं। इकाई से कम रसद की लचक, इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई लेस देन यूनिटी। कब होगी लेस देन यूनिटी? जब शय की रसद में तब्दीली कीमत में तब्दीली की निस्बत कम हो, कम शरह से रसद में तब्दीली आए, किसकी निस्बत? कीमत की निस्बत। तो यहाँ पे देखें कीमत, यहाँ पे रसद फॉर एग्जाम्पल कीमत 5 से 10 और रसद 2 से 3। आप देखिए ये डबल हुई है, ये डबल भी नहीं हुई है, डबल से भी कम है, तो इसमें कम तब्दीली आ रही है। डायग्राम से इसको शो करते हैं। इधर मैं ले रहा हूँ रसद और इधर ले रहे हैं कीमत। फॉर एग्जाम्पल कीमत है जी 5, यहाँ पे 10 और रसद हमारे पास यहाँ 2, यहाँ पर 4, ये दरमियान में 3, 5 पे 2, 5 पे ये 5 पे 2, 10 पे 3। अब देखें इन पॉइंट्स को ज्वाइन किया, ख़त रसद बन गया। इसमें थोड़ा चेंज नज़र आ रहा है, इसमें आपको ज़्यादा चेंज नज़र आ रहा है। तो रसद की लचक क्या हो गई है? इकाई से कम। दूसरा तरीका भी हमारा ख़त्म हो गया। पहले तरीके में फ़ीसद के तरीके में हम फ़ीसद तब्दीली देखते हैं, किस में? शय की कीमत में और शय की रसद में फ़ीसद तब्दीली को। अगर फ़ीसद तब्दीली रसद में ज़्यादा है, कीमत में कम है, तो रसद की लचक इकाई से ज़्यादा है। अगर दोनों में बराबर फ़ीसद तब्दीली है तो इकाई के बराबर है। अगर रसद में फ़ीसद तब्दीली कम है कीमत की निस्बत, तो फिर रसद की लचक इकाई से कम है। दूसरे तरीके में हम देखते हैं इकाई के तरीके में निस्बती तब्दीली। अगर शय की कीमत में और रसद में जो निस्बती तब्दीली आ रही होती है, रसद में ज़्यादा निस्बती तब्दीली है तो इकाई से ज़्यादा है, रसद में बराबर निस्बती तब्दीली है तो इकाई के बराबर है, और अगर रसद में कम निस्बती तब्दीली है तो रसद की लचक इकाई से कम है। दो तरीके हो गए। तीसरा तरीका था बजरिया फार्मूला। बजरिया फार्मूला, मैथमेटिकल फार्मूला। फार्मूला होता है इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई इज इक्वल टू डेल्टा क्यू ओवर डेल्टा पी और पी ओवर क्यू। ये वही फार्मूला जो हम तलब में यूज़ करते थे। यहाँ जो पी है वो कीमत है, असल कीमत जो होती है, और जो क्यू है वो मिकदार रसद है, मिकदार रसद, और डेल्टा पी कीमत में तब्दीली को ज़ाहिर करा, कितनी कीमत में तब्दीली है,
और जो डेल्टा क्यू है मिकदार रसद में तब्दीली है, रसद में तब्दीली को ज़ाहिर कर, ठीक है, रसद में तब्दीली को ज़ाहिर करें। मिसाल के तौर पर हमारे पास ये गोशवारा था, ठीक है, ये इसी गोशवारे को लेते हैं। हमारे पास ये जो पहली ये होती है, ये कीमत है पी, दोनों में कितने का चेंज आ रहा है वो डेल्टा पी होता है, यानी दूसरी वैल्यू में से पहली वैल्यू को माइनस किया तो 5 आया, पी भी और डेल्टा पी 5 आया हमारे पास। ये जो है रसद ये क्यू है और इनमें कितना चेंज आ रहा है, डेल्टा क्यू है, डेल्टा क्यू 3 - 2 कितना आ गया 1। अब आप इस फार्मूले में वैल्यूज पुट करेंगे, डेल्टा क्यू हमारे पास 1 और डेल्टा पी हमारे पास 5 मल्टीप्लाई बाय पी हमारे पास ये डेल्टा क्यू क्या आया था 1 आया था और नीचे क्या डेल्टा पी 5 आया था और मल्टीप्लाई बाय दरमियान में मल्टीप्लाई, पी के आंसर है 5 और क्यू का आंसर है 2। ये 5 से कैंसिल हो गया तो आंसर क्या आया 1/2। देखिए 1/2 लेस देन 1, इकाई से कम रसद की लचक है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं ज़रा और आपको बताऊं ज़रा। अब देखें हमने इकाई से ज़्यादा में जो गोशवारा बनाया था उसमें था हमारे पास, इस तरफ हमने कीमत लिखा था, एक तरफ हमने रसद लिखा और 5 से 10 और 2 से 8 लिखा था। अब हमारे पास पी जो है यहाँ पर 5 है और डेल्टा पी जो है वो 10 - 5 आ गया और क्यू जो है वो हमारे पास 2 है और डेल्टा क्यू जो है वो हमारे पास 8 - 2 6 है। फार्मूला हमारे पास क्या है, इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई, डेल्टा क्यू ओवर डेल्टा पी, पी ओवर क्यू। डेल्टा क्यू हमारे पास कितना आया था 6, डेल्टा पी हमारे पास कितना आया था 5 और पी हमारे पास 5 और क्यू हमारे पास कितना आया था 2। 5 से कैंसिल, ये 3 आ जाएगा तो आंसर कितना आया 3 ग्रेटर देन 1, इकाई से बड़ा आंसर आया, इकाई से ज़्यादा रसद की लचक है। अगर आप इकाई के बराबर वाला बनाना चाहते हैं तो क्या था, कीमत था हमारे पास और रसद, कीमत हमारे पास थी 5 से 10 और 2 से 4, ये बनाया था ना। तो कीमत पी और डेल्टा पी जो है वो भी 5, क्यू 2, कितने का चेंज आ रहा है 2 का, 2 से 4 2 का, डेल्टा क्यू भी 2। फार्मूला था हमारे पास ES डेल्टा क्यू ओवर डेल्टा पी, पी ओवर क्यू। तो डेल्टा क्यू हमारे पास है 2, डेल्टा पी है 5, पी है 5, क्यू है 2, ये देखें कैंसिल हो गया, आंसर कितना आया 1, रसद की लचक इकाई के बराबर है। उन्हीं गोशवारों में आप वैल्यूज़ पुट करेंगे, आपको पता चल जाएगा रसद की लचक इकाई के बराबर है या इकाई से ज़्यादा है या इकाई से कम है। ये सारी बातें आप लोग पीछे तलब वाले चैप्टर में डिस्कस कर चुके हैं। तो ये हमारा आज का लेक्चर था, रसद की लचक की पैमाइश कितने तरीक़ों से की जा सकती है। रसद की लचक की पैमाइश 3 तरीक़ों से की जा सकती है, फ़ीसद का तरीका, इकाई का तरीका और रियाज़ियाती फार्मूला।